देखिए, आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो विपरीत परिस्थिति में भी प्रहसनइव एक स्वीकार कर लेते हैं। एडजस्टमेंट बोलते हैं परिस्थिति के साथ अनुकूल होना, स्वीकार कर लेना। हाँ, ये तो होना ही है। प्रहसनइव सामान्य बात नहीं है, भगवान स्वयं है यहाँ, लेकिन एक जीवन दिखाते हैं हमें, एक मार्गदर्शन मिलता है। उसी घटना में विषीदंतम, एक विषाद करता है। समझो किसी को कोई रोग आ गया तो हमें दो प्रकार के अनुभव होते हैं। कोई एक व्यक्ति जब रोग प्राप्त होता है तो रोने लगता है, बुखार आ गई, रोने लगते हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे भाई, केवल बुखार आया है आपको, कहाँ हार्ट अटैक आया है। फिर भी अपना दुख इतना बड़ा लगता है तो विषाद करने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कंप्लेन करने लगते हैं, मेरा कोई ध्यान रखते नहीं है, मुझे ठीक से दवाइयाँ मिलती नहीं है, डॉक्टर्स हमें कुछ बताते नहीं हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। और आप समांतर देख सकेंगे, कुछ लोग भयंकर बीमारी रहती है, जानलेवा बीमारी होती है, उसको ये जानते भी हैं। समझो कैंसर है, उसको जानते। हमने देखे ऐसे भक्त, हमारी BAPS स्वामीनारायण संस्था में अनेक भक्तों को और संतों को हमने देखा है जिनके जीवन में दुख के प्रसंग होते हैं, कैंसर जैसे रोग होते हैं, हार्ट अटैक आता है, उसमें भी प्रहसनइव, आनंदित, भगवान की इच्छा से जो आया ठीक है, देह है तो रोग तो आना ही है। यह भी एक परम सिद्धांत है। हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि दवाइयां नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि यही देह तो, यह जो हमें शरीर मिला है वही तो मुक्ति का साधन है। अतः शरीर को तो ठीक ढंग से रखना है, लेकिन यदि कदाचित कोई दुख आ जाए, रोग आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कौटुंबिक कोई प्रश्न हो जाए, किसी की अचानक मृत्यु हो जाए, तो परिस्थिति का स्वीकार कर ले। एक ही रथ में भगवान श्री कृष्ण प्रहसनइव और विषीदंतम। भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं? अर्जुन भी विषीदंतम में से प्रहसनइव हो जाए। यह स्थिति वरदान देना चाहते हैं, एक परिवर्तन करना चाहते हैं। भगवान की कृपा से श्रीमद् भगवत गीता के यह शब्द हमें संसार में बहुत से लोगों में दिखाई देते हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत से लोगों में प्रहसनइव की स्थिति दिखाई देती है। विषीदंतम का भी अनुभव होता है अपने आप का जब विचार करते हैं। लेकिन यहाँ अवश्य मैं याद करना चाहता हूँ हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज को, और आपको भी ऐसे महान पुरुष जो भी मिले हैं, ऐसे पवित्र पुरुष, उनकी स्मृति कीजिए, उनके जीवन को याद कीजिए, जिनको जो भी मिले हैं। मैं प्रमुख स्वामी जी की बात करता हूं। उनके जीवन में जैसे बाह्य परिस्थिति सबके लिए समान होती है। एक बार किसी ने कहा, कहीं पढ़ा था कि अब अगले वर्ष पूरे संसार का प्रलय होने वाला है, ऐसा किसी ने बताया होगा, किसी ज्योतिषी ने बताया था। तो इस अंधविश्वासों को परम सत्य लगा यह वाक्य। बहुत साल पहले की बात है। तो वह भक्त प्रमुख स्वामी जी को मिलने आया और उन्होंने गुरुजी को कहा, गुरुजी अगले वर्ष तो प्रलय हो जाएगा, हमारा क्या होगा? वह दुखी हो गया, विषीदंत। प्रमुख स्वामी जी ने सुना, ठीक है चलो मान लेते हैं अगले साल वर्ष प्रलय हो जाएगा, तो क्या चिंता है, जो सबका होगा वह हमारा होगा, रोने से क्या मतलब। प्रमुख स्वामी जी हंसने लगे। प्रहसनइव। देखिए, महापुरुषों से हमें सीखना क्या है, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से सीखना क्या है? विपरीत परिस्थिति में प्रहसन का भाव सीखना है। अनुभव के आधार पर
इसलिए बात करना चाहता हूं कि भगवत गीता के शब्द केवल शब्द नहीं, भारतवर्ष की महान आत्माओं में यह सब कुछ चरितार्थ हुआ है। और ऐसे अनेक प्रसंग है। प्रमुख स्वामी जी को तो हमने बहुत निकट से देखा था। उनके जीवन में परिस्थिति बाह्य विकट परिस्थितियों में प्रहसन्निव, और भक्तों को भी ये सिखाते थे, भक्तों को उपदेश देते थे। देखो गीता में यह सब कुछ कहा गया है, गीता के वचन सुनाते थे। तो श्रीमद् भगवद गीता यहाँ प्रहसन्निव विषीदंतम इव, इन दो शब्दों से एक जीवन का मैनेजमेंट सिखाती है। बाह्य परिस्थिति हो तब भगवान श्री कृष्ण का मुख याद करो, प्रहसन इव, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना सीखो, शांति रखो, चिंता मत करो, प्रहसन्निव भारत। अब विषीदंतम अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो जो मुस्कुराते हुए कहा, रोमांचक बातें हैं, अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।